मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब मजे में ना? तो गुरु हो जाइए शुरू। बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है सोमवार, दिनांक है 20 फरवरी सन 2023। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस प्रोग्राम का एक छोटी सी घटना के साथ। बात कुछ दिन पहले की है। एक दिन बाबा के दरबार में दर्शन करते वक्त एक सज्जन से मुलाकात हो गई। कहीं बाहर से आए थे। कहने लगे कि आखिर क्या है बनारस में। एक विश्वनाथ जी का मंदिर न होता तो बनारस को कोई जानता तक नहीं। अब भैया अगर कोई बनारस को इसे कहे तो बनारसी बाबू ही क्या, कोई भी पक्का बनारसी जवाब दिए बिना कैसे चुप रह सकता है? क्यों, है कि नहीं? गलत कहें तो बताइए। तो भैया हम कहें गुरु सही बात है, बनारस में कुछ नहीं है, क्योंकि आप बनारस को बाकी शहरों जैसा नहीं देख सकते। बनारस को देखने के लिए यहाँ ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। दरअसल बनारस को तब देखिए जब और कुछ देखने की इच्छा समाप्त हो जाए, क्योंकि बनारस एक पानी का बुलबुला है। आप इसे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। बनारस हवन कुंड से निकलता गमगम महकता धूम है। ये शिव के जटाओं की तरह उलझा है तो माँ अन्नपूर्णा के आंचल की तरह सुलझा भी है। ये गंगा में उठते भंवर जितना गहरा है और मलइयो जितना हल्का, जलेबी जितना सीधा है और मलाई जितना परतदार। एक एक परत खोलते जाइए, ये खुलता जाएगा। बनारस मगही पान है, अंतरात्मा में घुलता जाएगा। पर इन सब के लिए बनारस आना पड़ेगा, इसे जीना पड़ेगा। सिर्फ रहने और घूमने से बनारस नहीं मिलता। ये तो बना रस है, इस रस को पीना पड़ता है। जहाँ शिव भगवान नहीं, घर के बूढ़ पुरनिया हैं, वो बनारस है। जहाँ के लोगों को भोले के बारात में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त है, वो बनारस है। कुछ भी न होने पर सब कुछ होने का भाव बनारस है। और जिसे सब ठुकरा दें उसे भी सर माथे बिठाने का ताव बनारस है। दोस्तों, अपने बनारस में इस वक्त वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैला हुआ है। ऐसे में हम भला अपने श्रोताओं को कैसे छोड़ सकते हैं? तो क्यों और कैसे होता है वायरल इन्फेक्शन और इससे कैसे बचा जाए, ये बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं नगर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक और गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेलूपुर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सर। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। आकाशवाणी वाराणसी के सुप्रसिद्ध कार्यक्रम गुड मॉर्निंग के सभी श्रोतागणों को एवं इसके प्रस्तोता बनारसी बाबू को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आजकल हम आप सभी देख रहे हैं कि मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। दिन का जो तापमान है वो लगभग 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14, 15, 16 डिग्री सेल्सियस के लगभग बना हुआ है। इसकी वजह से लोगों को बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। जरा सी अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी इस समय में तो आप कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित होने से अपने को नहीं रोक पाएंगे। इस समय हो क्या रहा है कि जो दिन का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा है, उसकी वजह से हम लोग दिन में तो थोड़ा सा सतर्क रहते हैं, लेकिन रात में सतर्क नहीं रहते, क्योंकि रात में और सुबह में अभी भी ठंड का असर रहता है। इसके लिए हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस मौसम में होने वाली जो कॉमन बीमारियां हैं वो सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ है, जो कि वायरस जनित बीमारी के रूप में रहती है। हम इससे जो है प्रभावित होने से अपने आप को बचा सकते हैं। बस थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है। इस मौसम के बदलाव के हिसाब से कपड़ों का चुनाव करें। दिन में फुल कपड़े पहन के रखें और शाम को और विशेषकर रात को थोड़ा सा गर्म कपड़ों का जरूर इस्तेमाल करें। रात और सुबह में अभी भी ठंड है तो उसके हिसाब से कपड़ों का चयन अवश्य करें। खाने में गुरु अभी तक ठंडी रहल
हम आप सब पनीर और तेल, घी, मसाला, पूरी, पराठा खूब चाप के खाई ले। अब उस समय ना हो, अब पेट जो न हो, हाजमा इतना बढ़िया नहीं रह पाएगा, क्योंकि अभी इस समय मौसम जो बदल रहा है उसमें हमारा आपका डाइजेशन अक्सर गड़बड़ हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग सुपाच्य एवं हल्का भोजन ही करें। पानी पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता पे, उसकी मात्रा पे। पानी की गुणवत्ता का यह है कि हम आप शुद्ध पेय जल ही इस्तेमाल करें। अगर हम आरओ का पानी पिए या शुद्ध मटके का पानी मिल सके तो पिए। उसके अलावा कोशिश करें, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, आपकी अगर पानी आपके आसपास प्रदूषित आने आ रहा है पीने वाला, तो उसको हम आप 5 मिनट अच्छे से उसको उबालकर, छनकर, ढककर साफ बर्तन में ढक के रख दें। उसी को हम बार बार इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और पानी की मात्रा को हम लोग बढ़ा दें, क्योंकि अब गर्मी के हिसाब से शरीर की जो वो डिमांड है वो बढ़ गई है। तो इसलिए हम अपने पानी की मात्रा को बढ़ा दें। एवरेज है इस समय 2 से 2.5 लीटर कम से कम हम लोग पानी का सेवन करें। इसी मौसम में अभी क्या हो रहा है, मच्छरों का प्रकोप भी शुरू हो रहा है। तो इस मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए हम फुल आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर शाम को खिड़की दरवाजे बंद रखें, और उससे बचाव के लिए जो आपके उसके रोधी वाले जो भी रिपेलेंट या आपकी जो मच्छरदानी आती है, इस तरीके की चीजें उसका इस्तेमाल करें। नहीं तो हमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी मौसम में अभी खान पान की कमी की वजह से ही या प्रदूषित खाने और पानी की वजह से ही डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग की भी बीमारी बहुत कॉमन है। इवन इस समय इन्हीं चीजों से, प्रदूषित खाना और पानी की वजह से ही हमें टाइफाइड और जॉन्डिस की बीमारी से भी ग्रसित होने के चांसेस पूरी तरीके से बने रहते हैं। स्किन, हमको इस समय अपने स्किन का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्किन में अभी इस समय जो बदलाव हो रहा है, तो अभी रफनेस आने लगती है बॉडी में। उस रफनेस के लिए हमको थोड़ा सा अपनी बॉडी को लुब्रिकेट करके रखना चाहिए। कोई भी कोकोनट ऑयल या तिल का तेल अपनी बॉडी में जरूर लगाएं। स्नान डेली करें, और उससे क्या होगा कि स्नान डेली करेंगे और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे तो स्कैबीज और अर्टिकेरिया, इस तरीके की जो बीमारी अभी इस मौसम में जो है चर्म रोग से संबंधित होती है, क्रैक्स पड़ना, उन सब से आप बचे रह सकते हैं। इन सब से अलावा इस समय वायरस जनित रोग जैसे चिकन पॉक्स और मिजल्स का भी प्रकोप बहुत तेजी से होता है। हम लोग अपने डे टू डे ओपीडी में देख रहे हैं, इसके पेशेंट आ रहे हैं। तो इससे बचाव के लिए आप वही जो आपकी सर्दी जुकाम बुखार से बचने की जो आपके प्रिकॉशन बताए गए थे, उन्हीं प्रिकॉशन का विशेष ध्यान दें। और क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं, और होम्योपैथिक विधा में इनसे बचाव के लिए कुछ दवाइयां ऐसी आती हैं जिनको अगर हम टाइम पे ले लेते हैं तो उससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो चिकन पॉक्स, मिजल्स, इन तरीके की बीमारियों से बचाव के लिए अपने पास के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में जाके संपर्क करें। वहां इनसे बचाव की दवाइयां उपलब्ध हैं, वो उनको लेके आप उसका सेवन करें, आप आसानी सफलता पाएंगे। बस हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे, मौसम के हिसाब से ढलिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, बीमारियों से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो गुरु, आप लोग भी ध्यान रखें, पल में गर्मी, पल में सर्दी का मौसम है, तुरंत पंखा चलाना या ठंडा पानी पीना घातक हो सकता है। इसलिए संयम रखें और विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श करके ही दवाएं लें। और अब थोड़ा ज्ञान भी ले लें। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका रहता है आप सबको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है आज का मोहल्ला। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में मैं बातें कर रहा था काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ के मोहल्ले काल भैरव का। अपने उसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर आपको लिवा चलते हैं विश्वेश्वरगंज से सटे काल भैरव मोहल्ले में। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस काल भैरव मंदिर का निर्माण सन 1825 में बाजीराव पेशवा के सेनाध्यक्ष महाराष्ट्र के सरदार बिचूरकर ने करवाया था। आपको पता ही है कि काशी में मरने वालों को यम यातना के स्थान पर भैरवी यातना भोगनी पड़ती है, जिसका मुख्य स्थान श्मशान स्तंभ कहा गया है। यह स्थान वर्तमान में कज्जाकपुरा के लाट भैरव मंदिर में है। प्राचीन काल में यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल स्तंभ था जो विदेशी आक्रमणों के चलते खंडित हो गया। इसके एक अंश को काल भैरव के समीप फिर से स्थापित किया गया। स्तंभ रूप से स्थापित होते हुए ही इनका नाम दंडपाड़ी भैरव हुआ। काल भैरव मंदिर से पूरब की ओर
लगभग 40 मीटर की दूरी पर दंडपाणी भैरव का मंदिर स्थापित है और इस मोहल्ले को दंडपाणी गली कहते हैं। श्मशान स्तंभ के शीर्ष पर एक बहुत सुंदर चक्र था। विखंडन से पहले की घटना के बाद इस चक्र को भैरवेश्वर मंदिर में ही रखा गया। ये चक्रपाणी भैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका मंदिर काल भैरव मंदिर के पश्चिम में है। लिंग पुराण में भैरवेश्वर के समीप एक दुर्गा पीठ की स्थिति भी कही गई है। मंदिर में दुर्गा जी की प्रतिमा तो आज भी है, लेकिन इनका पूजा शीतला माता के नाम से किया जाता है। काल भैरव के समीप भाट वाली गली में बिंदु माधव का मंदिर है। इसके साथ ही साथ कालमर्दनेश्वर, पाप भक्षण और आमर्दकेश्वर का मंदिर भी इस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में है। काल भैरव के पूरब में ही महाकाल हैं। पांडवेश्वर के अलावा कालेश्वर भी हैं, जिन्हें तोड़फोड़ के काल में दारानगर से यहाँ लाकर स्थापित किया गया था। बाद में चलकर दारानगर में कालेश्वर की फिर से स्थापना हुई, लेकिन उनका नाम बदलकर वृद्धकाल हो गया। काल भैरव के पूरब में जमदग्नीश्वर का मंदिर है। पूरब में ही जयपुर के राम सिंह राठौर द्वारा संवत 1939 में बनवाया गया रामेश्वर नाम का शिव मंदिर भी है और इस मंदिर के यानी कि काल भैरव मंदिर के दक्षिण में मानस पीठ नाम से एक राम मंदिर है। काल भैरव मंदिर में काशी खंडोक्त नृत्यांगना दुर्गा की एक प्रतिमा है। भैरवनाथ के क्षेत्र में ही भैरवेश्वर और दुर्गा को छोड़कर बाकी सभी देवतागण विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप तीर्थों के स्थानांतरण के क्रम में काशी के विविध क्षेत्रों से लाकर स्थापित किए गए हैं। यहीं पर क्षेत्रपाल का पद प्राप्त हुए यक्षराज हरिकेश का भी मंदिर है, जिन्हें दंडपाणी के नाम से जाना जाता है। इसी काल भैरव मोहल्ले से सटे गणेश चमरिया में संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर और प्रसिद्ध संपादक लक्ष्मी शंकर व्यास जी भी रहा करते थे। तो भाई ये था आज का मोहल्ला और अब आइए बातें करते हैं गुजरे हुए कल की। श्रोताओं, आज भारत के 2 राज्यों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। ज्ञात हो कि मिजोरम भारत का 23वां और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य है। आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध अभिनेता अनु कपूर, प्रतिष्ठित पत्रकार पंकज बिष्ट और फुटबॉलर जर्नैल सिंह का। साथ ही है पुण्यतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शरद चंद्र बोस और हिंदी के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र का। और अब बातें आजकल की। दोस्तों, आज है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की स्थापना की गई और वर्ष 2009 से इसे प्रतिवर्ष रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, चिकित्सा, अशिक्षा, गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के प्रयासों और उन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में इसकी थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। और इसके बाद अब बातें अपने शहर बनारस की। श्रोताओं, महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में कल यानी 19 फरवरी से आरंभ 3 दिवसीय कार्यक्रमों के क्रम में आज और कल यानी 20 और 21 फरवरी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समिति कक्ष में राष्ट्रीय संगोष्ठी दिन में 11 बजे से और गांधी अध्ययन पीठ में नाट्योत्सव का आयोजन शाम 5 बजे से किया गया है। निर्वाचन आयोग ने चिरईगांव ब्लॉक के जालूपुर में ग्राम प्रधान और 7 ब्लॉकों में ग्राम पंचायत सदस्यों के 105 रिक्त पदों के चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। नामांकन प्रक्रिया आज होगी। नामांकन पत्रों की जांच 21 फरवरी और नाम वापसी 22 फरवरी को होगा। 22 फरवरी को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन भी होगा। मतदान 2 मार्च को और वोटों की गिनती 4 मार्च को होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सेवापुरी के 1, आराजी लाइन में 11, काशी विद्यापीठ में 26, चिरईगांव में 26, पिंडरा में 17, बड़ा गांव और हरहुआ में 12-12 पदों पर चुनाव होंगे। ये सभी प्रक्रियाएं ब्लॉक पर ही होंगी। सोचा आपको एक सूचना दे दें कि देवरिया सदर स्टेशन यार्ड में नॉन इंटरलॉक के चलते 20, 21 और 22 फरवरी को चलने वाली बनारस गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।
जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 20, 21 और 22 फरवरी को ही गोरखपुर से चलने वाली गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस और 20 और 21 फरवरी को चलने वाली वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी। तो ये हुई बात अपने शहर बनारस की, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि भाई बनारसी बाबू अब चलने का वक्त हो चला है। तो श्रोताओं 8:45 पर आपसे एक बार फिर भेंट होगा कार्यक्रम मधुरिमा में। ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। तो अब दीजिए अपने बनारसी बाबू को इजाजत। गुरु मस्त रहा मस्त करा। जय जय बनारस।